कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और कुछ दर्द सिर्फ जख्म नहीं होते, वे पूरी जिंदगी की ठहरी हुई सांसों को बदल देते हैं। आज जो वाकया आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक गरीब लड़की और एक जालिम शहजादे की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपे गुस्से, तकब्बुर, जुल्म और फिर अल्लाह की रहमत से होने वाले बदलाव की आखिरी मिसाल है। शहर का नाम था जरीमाबाद। माशरिक का वो शहर जहां अमीरों के महल आसमान को छूते थे और गरीबों के घर हवाओं से लड़ते हुए खड़े होते। इसी शहर के कोने में एक पुराना सा घर था जहां रहती थी आयला। आयला एक गरीब दर्जी की बेटी, नर्म दिल, मोहलत वाली, लेकिन वक्त ने उसकी उम्र से ज्यादा बोझ उसके कंधों पर रख दिया था। सुबह सुबह जब शहर के अमीर लोग नींद से उठते भी नहीं थे, आयला अपनी सिलाई की पोतली उठाकर रास्ते पर निकल पड़ती। उसकी माँ बीमार, बाप कमजोर, घर चलाने की जिम्मेदारी आयला के जिस्म से ज्यादा उसके हौसलों पर टिकी थी। जरीमाबाद की गलियों में एक अजीब सा निजाम था। अमीर लोग उन्हें इस तरह देखते जैसे वो जिंदा लोग नहीं, किसी कीमत के बिना के जिस्म हों। मगर आयला के चेहरे पर कभी शिकायत का साया तक नहीं रहता। उसका यकीन सिर्फ अल्लाह पर था। लेकिन जरीमाबाद का सुकून एक दिन टूटने वाला था, ऐसे तरीके से जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दूसरी तरफ रियासत का शहजादा था रैयान। रैयान हुस्न, दौलत और ताकत का मालिक, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, रहमत की, नरमी की, इंसानियत की। उसका शौक था अपनी ताकत दिखाना, लोगों को नीचा दिखाना और अपने ईगो को खुदा समझना। उसका घोड़ा साहा शहर की गलियों से बिजली की तरह गुजरता। लोग रास्ता छोड़ देते और शहजादा हंसी करके आगे बढ़ जाता। लेकिन एक दिन शहजादे की राह आयला की जिंदगी से टकरा गई और फिर बदला, दर्द, जुल्म और इंसाफ का सफर शुरू हो गया। वो सुबह आयला अपनी सिलाई की पोतली पकड़ घर जा रही थी। उसका छोटा भाई इब्राहिम उसके साथ चल रहा था। अचानक शहजादा रैयान अपने घोड़े पर निकल आया। दोस्तों के दरमियान शोर शराबा, हंसना, चिल्लाना। फिर अचानक घोड़ा फिसल गया और सीधे इब्राहिम से टकरा गया। इब्राहिम जमीन पर गिर गया। उसके होंठों से हल्की सी चीख निकली। आयला दौड़कर अपने भाई तक पहुंच गई। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा था, दर्द था। उसने शहजादे की तरफ देखा, लेकिन रैयान ने आधी मुस्कुराहट के साथ कहा, रास्ता नहीं देखते तुम जैसे लोग। वो अल्फाज आयला के दिल को चीर गए और उसने पहली दफा, किसी ने पहली बार शहजादे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ जोर का नहीं था, लेकिन रैयान के ईगो पर बिजली की तरह गिरा। शहर की हवा जम गई। दोस्त चुप हो गए। रैयान की इज्जत पे चोट लगी थी। उस पल रैयान के दिल में एक ही आग भड़क गई, इंतकाम। रात को रैयान ने हुक्म दिया, आयला के घर का सुकून बर्बाद कर दो। उन्हें दिखाओ कि शहजादे के गुस्से का वजन क्या होता है। फिर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने रात को उनकी दुकान के शीशे तोड़ दिए, किसी ने कपड़े फाड़ दिए, किसी ने अफवाह फैला दी कि आयला का खानदान चोर है, किसी ने लिख दिया, गरीबों की औकात याद रखो। आयला के बाप का दिल टूट गया। मां रात भर रोती रही। इब्राहिम डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। आयला जमीन पर बैठी सब देख रही थी। वो झुक नहीं रही थी, मगर अंदर से बिखर जरूर रही थी। फिर एक रात किसी ने उनके दरवाजे पर झरमिला पानी रख दिया। जो भी करता था बस उन्हें डराना चाहता था। आयला ने समझ लिया, यह सब रैयान का इंतकाम है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। गरीब के पास आवाज होती है, असर नहीं। इसीलिए एक रात आयला ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, अपने बीमार बाप को सहारा दिया और अपने छोटे भाई को कंधे से लगाया और वह शहर छोड़कर कुफा की तरफ रवाना हो गए। वह रात जिंदगी का सबसे भारी सफर था। आयला के जाने के बाद कुछ दिन तक रैयान को सुकून रहा। उसका ईगो संतुष्ट था, लेकिन सुकून जमीर के बिना नहीं रह सकता। हर रात रैयान को एक ही चेहरा नजर आता, आयला की आंखें। उन आंखों में मिट्टी का दर्द, उसके भाई का गिरा हुआ जिस्म, उसकी मां की सिसकियां। रैयान ने खुद को बोलने की कोशिश की, मैं शहजादा हूं, मैं गलत नहीं होता। लेकिन झूठ दिल को कभी चैन नहीं देता।
फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई सूफी करीम से। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, जुल्म करने वाला कभी चैन नहीं पाएगा जब तक वह उस इंसान से माफी न मांगे जिसके दिल को उसने तोड़ा है। रैयान का दिल कांप गया। वह पहली बार टूटकर अल्लाह के सामने गिरा, पहली बार रोया। उसका अंधेरा ब्रेक हो गया। अगली सुबह रैयान ने अपने आदमियों को नहीं, खुद अकेला सफर शुरू किया कूफा की तरफ। वह धूप सह रहा था, प्यास सह रहा था, मगर सबसे ज्यादा वह अपने जमीर की मार सह रहा था। हर कदम पर यह सवाल पूछता, मैं शहजादा हूं या जालिम? कूफा में आयला अपनी टूटी हुई जिंदगी फिर से जोड़ रही थी, मगर उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। अब वह सिर्फ जीने की कोशिश करती थी। एक रोज रैयान आ पहुंचा। आयला उसे देखकर सख्त रह गई। रैयान ने कांपते हुए हाथों से कहा, आयला, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। आयला की आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसने कहा, माफी? रैयान, तुमने सिर्फ मेरी दुकान नहीं, मेरी जिंदगी तोड़ दी है। उस पल रैयान समझ गया, माफी मांगना आसान है, माफी मिलना मुश्किल। मगर रैयान ने हार नहीं मानी। उसने कूफा के गरीबों की खिदमत शुरू की। वो मस्जिद में बैठता, रोकर अल्लाह से माफी मांगता। वो गले हुए कपड़े बांटता, बीमार लोगों का इलाज करवाता और हर दिन आयला के आसपास फिरकर उसको दिखाता कि वह बदल चुका है। आयला दूर से बस देखती रहती। उसके दिल का जख्म गहरा था, पर रैयान की नरमी, उसकी सच्चाई, उसकी दुआओं से भीगी रातें आयला के दिल को धीरे धीरे पिघलाने लगी। एक शाम आयला ने कहा, रैयान, अल्लाह उसका दिल बदलता है जो सच्ची नीयत से बदलाव चाहे, और तुम बदल चुके हो। रैयान की आंखों में आंसू भर आए। आयला ने उसका हाथ पकड़ा, वही हाथ जिससे कभी उसने थप्पड़ मारा था। अल्लाह ने दोनों के दिल जोड़ दिए। उनका निकाह हुआ। रैयान को जिम्मेदारी मिली। आयला ने अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से बसाया, और कहानी ने सिखाया, गुस्सा बर्बादी है, लेकिन माफी जिंदगी बचा देती है।